तो चलिए आइए, आज के इस 10th क्लास में चल रहा है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स में चैप्टर होगा तीसरा और लेक्चर नंबर होगा चौथा। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पीछे वाले बच्चे ज़्यादा सीरियस रहेंगे क्योंकि पीछे वाले बच्चे को नींद आने लगती है। तो चलो देखने का प्रयास करोगे। ये चौथे लेक्चर में क्या है कि तुम्हारे आई से संबंधित सारे टॉपिक पर हमने चर्चा कर रहा है ना। आई से संबंधित जितने भी टॉपिक होगा सारे टॉपिक पर चर्चा किया गया है, और आई से संबंधित ही सारे टॉपिक पर चर्चा किया जा रहा है लगातार। तो इसलिए सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले सिंसियर हो जाए और चीज़ों को ये दिमाग में रखना है कि पढ़ाई बेहद आसान होता है। अगर चीज़ों को समझते हो तो तुम्हारे लिए पढ़ाई आसान है, अगर नहीं समझते तो फिर तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। इसलिए हर चीज़ आसान है अगर तू समझ रहे हो तो, अगर नहीं समझ रहे हो तब तो बहुत दिक्कत की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सिंसियर होकर देखने का प्रयास करेंगे। और आज हम क्लास जब एंट्री किए थे तो समय नहीं था, नहीं तो हम सारे बच्चे को आज पूछने का हम कोशिश किए थे, लेकिन ये कोशिश तुम्हारा मेरा विफल रहा। तो इसलिए ये दिमाग में रखना है कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है इसको दिमाग में क्या करना है, एडजस्ट करके आना है। किसी दिन हम पूछ देंगे, कोई बच्चे को अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत की बात है। तो पहले अब समझते हैं कि नेत्र का समानंजन क्षमता क्या होता है। तो लिखा हुआ है बोर्ड पर, हम पढ़ के भी सुना देते हैं, ऐसे हम तुमको बोल देते हैं। कहता है नेत्र का समानंजन क्षमता क्या है। तो पहले व्यवहारिक ज्ञान में समझने का प्रयास करो। सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर देते हैं पूरे बेहतरीन ढंग से। इसके बाद जो लिखा है हमने उसको लाइन बाय लाइन तुमको बता दूंगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो चलो देखो, समानंजन क्षमता, क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी है ना। कहता है ये मारकर पकड़ने की क्षमता है तब तो पकड़ लेंगे, है ना। हाँ, तो चलो देखो, उसी प्रकार से हमारे आंख में समानंजन क्षमता होता है, यानी नेत्र लेंस को क्या समायोजित करने का क्षमता होता है। जैसे अभी हम लोगों का क्या है, अभी हम लोग क्या है, यंग है। यंग मतलब जवान है, तो इसलिए हम लोगों का समानंजन क्षमता क्या है, काफी तगड़ा है। तुरंत हम लोग ऊपर देख लेते, तुरंत हम लोग नीचे देख लेते, तुरंत हम लोग बाएं देख लेते, तुरंत हम लोग दाएं देख लेते हैं ना। ऐसे तक तुम लोग जिस एज में हो उसमें तो आंखें का कमाल होता है कि नहीं। क्या समझ में आ रहा है ना। आंख में मतलब कि क्या से क्या हो जाता है ना। तो इसीलिए कहा गया है आंख दिया है देखन को, देखन में न दोष, और किस नजर से देखिए इसका रखिए पक्का होश, है ना रे। तो समझ में आ गई बात। तो इस एज में तुम लोगों को अच्छे तरीका से और बढ़िया से देखना है ना। अभी पढ़ाई को देखना है तुम लोगों को, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है ना। तो चलो, समानंजन क्षमता ये होता है लेंस को समायोजित करने की जितने सिलियरी पेशिया में ताकत होता है उसी को कहते हैं समानंजन क्षमता। यही चीज़ लिखा गया है। देखो, तो ये होता क्या है कि धीरे धीरे, जैसे कि अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग यंग हैं, और धीरे धीरे हम लोगों का बुढ़ापा जब आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आँख का समानंजन क्षमता घटते जाएगा। जिस कारण से जितना तीव्रता से अभी जितना तेजी गति में हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख लेते हैं, तब बूढ़ा जब हो जाएगा तो देखेगा तो ही चाहो, है ना। ऐसे होता है ना, मतलब जल्दी हम लोग क्या करेंगे, समायोजित नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके देखेगा, क्या कार बेटा है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, ऐसे करके बोलेगा ना। तब तक में क्या होता है, हमारा समानंजन क्षमता घट जाता है ना। और नीचे भी देखना है तो बड़ा स्लो से बूढ़े बुजुर्ग लोग देखते हैं ना। हम लोग अभी क्या है, खटाक से मुंडा यही रहेगा, तराक नीचे देख लेंगे, ऊपर देख लेंगे, इधर देख लेंगे, उधर देख लेंगे ना रे, जिधर मन उधर देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों का समानंजन क्षमता अभी क्या है, तगड़ा है। तो यही चीज को देखने का प्रयास करेंगे। कहता है नेत्र लेंस का समानंजन क्षमता आवश्यकता अनुसार कहता है बदलना ही नेत्र लेंस का समानंजन क्षमता कहलाता है ना। यह आयु बढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है, ये घटता चला जाता है। बात समझ रहे ना। मतलब जितने जल्दी हम समायोजित कर लेते हैं, जितने जल्दी किसी चीजों को देख लेते हैं, यही है समानंजन क्षमता। या जितने लेट से हम किसी को देखते हैं, समानंजन क्षमता मतलब कम हो गया। जितना जल्दी देखेंगे समानंजन क्षमता उतना अधिक है, और जितना लेट से देख पाएंगे उतना समानंजन क्षमता क्या है, कम है। तो ये धीरे धीरे जैसे बुढ़ापा आएगी तो वैसे वैसे क्या होगा, समानंजन क्षमता क्या हो जाएगा, समानंजन क्षमता घटते चला जाएगा। समानंजन क्षमता क्या हो जाएगा, ये घटते चला जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। जरा सा भी इधर उधर रहेगा हम आंख पर मार देंगे तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी क्लास में बैठो तो सिंसियर बैठने का प्रयास करो, ठीक। तो चलो देखो, आप कहता है आंख का निकट बिंदु क्या है। निकट बिंदु उसको कहते हैं कि कहता आंख के निकट स्थित वह बिंदु जहां तक किसी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सके, उसी को क्या कहते हैं, आंख का निकट बिंदु कहते हैं। जैसे उसको फेंकने का प्रयास करें, है ना, उसको फेंको,
चलो देखो, तो ये देखो जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ युवान लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम निकट बिंदु समझा रहे हैं, देखने का समझ प्रयास करो। ज्यादा निकट भी करने से क्या होता है, चीजों को हम लोग सुस्पष्ट नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? जैसे कि एक कॉपी का लिखावट है दोनों, ऐसा से बच्चा है भाई, आगू में बैठ गया है, आगे का बच्चा को हर गतिविधि से रहना चाहिए कि जैसे कि ये है लिखा हुआ है, तो इतना पर रखेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, इसी को हम इतना पर ले आएंगे, इतना पर ला के तब कहेंगे पढ़ने के लिए, इतना पर ला के कहेंगे पढ़ने के लिए, तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, आंख भी दर्द करने लगेगा, है ना। पढ़ लेगा क्या इतना पर ला के? नहीं। तो यही होता है कि आंख का वह बिंदु, वह निकट बिंदु जहां तक किसी भी वस्तु को, किसी भी अक्षर को, किसी भी लेटर को, किसी भी जानवर को, किसी भी वस्तु को क्या करे, सुस्पष्ट ढंग से हम लोग देख लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आंख का निकट बिंदु। यही चीज वहां बोर्ड पर लिखल होगा, इतना लिख लो नहीं होगा जितना बोल दिए, बात समझ रहे ना। तो अब निकट बिंदु क्या हो गया, जैसे कि ऐसे करेंगे सर, कोई बच्चा को दिमाग में आ रहा, जितना नजदीक करेंगे वो निकट बिंदु है। रे पगला, निकट तो ये है ही, लेकिन ज्यादा निकट करने के बाद स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो मतलब निकट मतलब कि जहां तक ऐसे कर रहे हैं, निकट कहाँ, यहाँ ठीक दिख रहा है, यहाँ ठीक दिख रहा है, यहाँ ठीक दिख रहा है, यहाँ कहाँ ठीक दिख रहा है, यही हो गया निकट बिंदु। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? आप देखने का प्रयास करो। अब तुम लोग ये समझने का प्रयास करोगे निकट बिंदु क्या होता है, तो हमने पढ़ा दिया निकट बिंदु। आंख का निकट बिंदु वह होता है आंख के न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, जहां तक आंख या नेत्र उस वस्तु को स्पष्ट देख पाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आंख का निकटतम बिंदु। कोई दिक्कत को बच्चा को? आप देखने का प्रयास करो। अब क्या है, तो आंख का स्पष्ट दृष्टि का कोई पूछेगा, न्यूनतम दूरी पूछेगा क्या, हम खुद पूछेंगे और परीक्षा वाले पूछेंगे ही पूछेंगे। इसलिए ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा आंख का न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर। सदा के लिए याद करो, जब तक कि धरती से नहीं चला जाता है। जाने का मतलब क्या, कुछ करके जाएगा कि ऐसे ने ट्रक में टकरा के चल जाएगा? नहीं, कुछ करके जाना है ना। माँ बाप जो तुमको पैदा किया है, जिस आशा उम्मीद के साथ तुम्हें पढ़ा रहा है, तो उसको जो है ना, उस पर खड़े उतरो और उतना जीवन में सफलता पाओ, और माँ बाप को क्या करो, उस ढंग से रखने का प्रयास करो, वैसा सुख चैन देने का प्रयास करो। यही ना कि हम लिए मेहरारू को चल दिए, तो वो सुख चैन नहीं हुआ क्या ना? बुझ रहा ना बात को? हाँ, क्योंकि अभी अगर माँ बाप को कष्ट देगा तुम, है ना, तो तू भी किसी न किसी दिन माँ बाप बनोगे, तो तुमको भी कष्ट देगा लोग, है कि नहीं। इसलिए ये तो बदला है बाबू, है ना। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं, पढ़ने का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। क्या होता है? सर्वांगीण विकास। तो चलो, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो, कहता आंख की दूर बिंदु क्या है। अब आंख की दूर बिंदु तो कहता है आंख के सामने स्थित वह वस्तु जिसको कि दूर की वस्तु, आंख के मतलब दूर स्थित, यानी कि दूर स्थित वह वस्तु जिसको आंख सुस्पष्ट ढंग से देख ले। अब देखो, यही अक्षर की बात नहीं, कॉपी कितना दूर पर रख देंगे, बहुत दूर भी रख देंगे, तैयो देख लेंगे ना, स्पष्ट रूप से देख लेंगे। ऐसे करके ऐसे करेंगे, इतना किया, ऐसे किया, ऐसे किया, क्या इसको बैल कहेंगे? लो उधर घसका, आप पूछो क्या क्या है, कॉपी कहेंगे, आप कर उधर, फिर भी कहेंगे कॉपी और करो उधर, फिर भी कहेंगे कॉपी और करो उधर। अब क्या कहेंगे? गाय नहीं। तो स्पष्ट दिख रहा है तब ना हम कॉपी कर रहे हैं। हाँ, तो कहता है आंख के सामने स्थित वह दूर बिंदु जहां तक कि उस वस्तु को हम लोग सुस्पष्ट तरीके से पहचान सकते हैं, उसी को हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? चलो देखो, वही चीज लिखा हुआ होगा यहाँ, कोई दिक्कत? तो कहता आंख या नेत्र के सामने वह दूर बिंदु जहां तक आंख किसी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेती है, उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत है? आप कहता है स्पष्ट आंख का दूर बिंदु, स्पष्ट आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। आप कहेगा सर जी अनंत कैसे? हाँ, स्वस्थ आंख का, एक ही बात हुआ, स्वस्थ आंख का जो है ना दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु, छत पर खड़ा हो जाओ और तू यहाँ से मधेपुरा देख सकता है, देख सकता है। कहता ये अच्छा, यहाँ से तू सूर्य को देख लेता है ना, तब बता कहाँ है वो, है ना। चंद्रमा को देख लेता है ना, देख लेते हो ना। यहाँ से अगर मान लिया जाए जहाज चलता है, तो जहाज कितना बड़ा होता है? बड़ा होता है ना। अब वो आकाश में चलता है तो तू छोटा सा दिखता है ना। इसका मतलब आंख का दूर बिंदु क्या है? अनंत है।
क्या है? अनंत है। तब ना जहाज कितनों ऊपर चलता है तो छोटा सा चींटी जैसा भी चले तो मेरा आंख देख लेता है ना। तो इसीलिए आंख का कहेगा सुअस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना था? 25 सेंटीमीटर। और अस्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना था? अनंत। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या? अनंत। बात समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया। चलो देखने का प्रयास। अब कहता है स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। अब दृष्टि विस्तार क्या है? अब दृष्टि विस्तार क्या है? तो दृष्टि विस्तार उसको कहते हैं जैसे अनंत और निकटतम। निकटतम क्या? जहां तक देख लेंगे लिखल का, यहां तक, यहां से नहीं दिखने लगता है। युवान यहां दिख रहा है, यहां से नहीं, तो यहां से शुरू करेंगे। और दूर का बिंदु जहां जहाज देख रहे हैं वो दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं दृष्टि विस्तार। क्या कहते हैं? सिखा कि नहीं सिखा? इतना झकास तरीके से बता रहे हैं, ऐसे तो क्या कहें, तो समझो कि सत्संग से भी आसान कर दिए पढ़ाई को, न कर दिया। अब समझो कि अब ये हो गया निकट, यहां तक, जहां तक नहीं सूझने लगा वहां तक निकट बिंदु। और अनंत के बीच में जितना है, जितना डिस्टेंस होगा, चाहे हमार खेत पकड़ा जाए, तोहर खेत पकड़ा जाए, है ना, या दोसर टोला पकड़ा जाए, दोसर राज पकड़ा जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब मतलब निकट बिंदु। कहाँ? निकट बिंदु जहां तक सुस्पष्ट देख सकते हैं। और दूर बिंदु अनंत के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो वही चीज यहाँ लिखल होगा, पढ़ लेना तुम लोग, कोई दिक्कत? इससे ज्यादा बात बता दी। अब दृष्टि दोष क्या होता है यहाँ देखने का प्रयास करो। अब दृष्टि दोष क्या है? दोष का मतलब दो का अर्थ दोष। दोष मतलब होता है अवगुण। क्या होता है बच्चे? क्या होता है? अवगुण। और दोस्त मतलब होता है लंगोटिया यार। लंगोटिया यार यानी बुजम फ्रेंड, जो कि मरने भी लगेंगे तो भी वो साथ देगा। लेकिन अभी के सखी अगर कोई तरह का आपदा है तो तोरा लेकर भाग जेते, छोड़ के भाग जाएगा, सॉरी लेके भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा ना रे, तोरा छोड़ के क्या करेगा? भाग जा। अभी इसमें बहुत लंगटिया यार सब है ना रे। अभी अगर छोड़ दें, छुट्टी देंगे तो सब मिलके जाके समोसा खाएगा ये वहां। अगर मार हो जाए वहां सब फरार ना रे। तो आज का जमाना का दोस्ती बहुत गड़बड़ है। तो हम लोगों को क्या समझना है? दोस्त नहीं समझना है, हम लोगों को दोस्त समझना है, यानी अवगुण समझना है। क्या समझना है? तो सीधे शब्दों में, एक शब्दों में कहेगा, सुनने का प्रयास करो, एक शब्दों में समझने का प्रयास करो तुम कि दोष क्या होता है। आंख में डिफेक्टिव को दोष कहते हैं, सीधी बात। हाँ, ये दोष है कि कुछ ना कुछ दोष होगा तब नहीं चश्मा लगेले हैं कि शौक से लगेले हैं। डिफेक्टिव है, कुछ ना कुछ होगा, हल्का ना हल्का, इसी को क्या कहते हैं? दोष। तो कहता है क्या? कहता है कभी कभी, सब दिन नहीं, कभी कभी। अभी तो लोगों को चश्मा नहीं लगल है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा, हो सकता है कि कीड़ा मार दे, कभी कभी हो सकता है वो पुतलिये पर चला जाए। हाँ, हो सकता है कभी कभी क्या हुआ कि कोई कारणवश फटक्का फोड़े, ऐना करके देखे फटक के फूट गया। जैसे वो कुतबा का देखो, वो डॉगी जो था, है ना, जिसका वीडियो बनाए थे, उसका क्या, एगो आँख खराब है, एगो आँख क्या है? खराब है, उससे दिखता नहीं है। तो कहता है कभी कभी, कहता है आँख का, यहाँ देखो, कहता है कभी कभी आँख जो है ना, कभी कभी आँख अपनी समानंजन क्षमता खो देता है। कभी कभी आँख क्या करता है? अपनी समानंजन क्षमता क्या करता है? खो देता है। जिसके कारण समानंजन क्षमता खोएगा तो क्या होगा? या चाहे दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, या चाहे हो सकता है निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना रे। इसी दोष को हम लोग कहते हैं दृष्टि। आंख में डिफेक्टिव को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि मतलब आंख और दोष मतलब अवगुण, मतलब खराबी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया होगा सारा टॉपिक। कोई ऐसा बच्चा जिसमें कि किसी को ऐसा हो कि ना समझ में आया हो? कोई ऐसा टॉपिक इसमें बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी भाषा में, कि पढ़ाई न समझो कि एक सत्संग कहे हैं ना, और इतने आसान तरीके से घर में जाके एक दो बार मनन कर लेगा कि सर जी कैसे, सोने से पहले ये सोचना है कि आज सर जी क्या पढ़ाए थे, तो जैसे पढ़ाए थे, जैसे लेक्चर देते, जैसे हाथ घुमाते, वैसे तुमको स्मरण होगा। ओ सर जी दृष्टि दोष में ये बोले थे, निकट दृष्टि में ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, ये सब एकदम क्लास में आएगा, तुम्हारा अनुभूति होगा, क्लास जैसा फीलिंग होगा। लेकिन ऐसा करोगे तब ना, नहीं करते हो इसलिए नहीं होता है। चलो देखने का प्रयास करो। अब दृष्टि दोष यानी आंख में डिफेक्टिव को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये दृष्टि दोष भी कई प्रकार के होते हैं, ये कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, जरा दृष्टि दोष और अबिंदु बिंदु। पहला क्या है?
ऊंचा बोलो, निकट दृष्टि दोष। क्या? वो कहता हमार बदला है, वो बोल नहीं रहा है क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा अबिंदुकता। कोई दिक्कत? तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। और आज मार्केट है तो थोड़ा ढंग से जाना, ठीक ना? थोड़ा लेट हो गया है। आज मार्केट है ना? आज शुक्रवार है ना? कल शनिवार है। तो चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।